आगे पीछे। फिर दाएं बाएं। गोलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में आहिस्ते आहिस्ते घुमाते जाना है। वापस दायां पैर मोड़े, पंजे को गोल गोल घुमाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। झूला झुलाएं, दायां हाथ टखने के नीचे, टखने के नीचे रखते हुए दाएं बाएं करते जाएंगे। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे। आगे को झुकना नहीं है, घुटने को पहले आसन के साथ फिर छाती के साथ जाना। दोनों पैर सीधे, बायां पैर मोड़े, पंजे को गोल गोल घुमाएं। दोनों हाथों की और पैरों की दूसरी ओर विपरीत दिशा में। अब झूला झुलाएं, दायां हाथ रखने के नीचे, बायां घुटने के नीचे रखते हुए करते जाएंगे। पैर जगह पर, घुटना ऊपर नीचे। इसी प्रकार घुटना पहले आसन के साथ। हुए करते जाएं। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। वापस बाईं ओर से दोनों हाथ बाएं घुटने के नीचे रखते हुए करते जाएंगे। दूसरी ओर नीचे से ऊपर की ओर। वापस दोनों पैर सीधे आ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, किसी आसन में भी बैठे। ये जिस सुखासन है जैसे हम बैठते हैं, सिद्धासन ऐसे है, टखने ऊपर टकना आ जाता है। और पद्मासन हम बाई और रख देते हैं एड़ी को, और फिर उठा करके नाभि के दाईं ओर एड़ी को। तो ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाते हुए, तीनों उंगलियां सीधी और घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ये हो गया ज्ञान मुद्रा। और लेते हैं लंबे गहरे सांस, जीवन का आधार। धीरे धीरे सारा सांस बाहर, नाभि रीढ़ के साथ। मूल बंद, मूल बंद। निष्कासन का स्पोचन करते हैं, गुदा को ऊपर खींचते हैं, धीरे धीरे पेट ढीला, सांस बाहर, पेट को अंदर खींचेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें। सांस अंदर जाएगा तो पेट फूलेगा, पेट अंदर जाएगा तो सांस बाहर आएगा। लंबा गहरा करते जाए, छोड़ते। वापस करते हैं एक बार लंबी ओम की ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र व्याख्या से। ओ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुत्तम पाविनाश ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ स्पर्श करते हुए मुखमंडल स्पर्श करेंगे। आंखें खोलें, दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन की एक्सरसाइज। धीरे धीरे गर्दन आगे टूटी कंठकूट में, पीछे सर का पिछला भाग रीढ़ के साथ करते जाएं, आगे पीछे। बीच में दाएं बाएं कान लगाएंगे कंधे पर, कान को कंधे पर लगाएं, कंधा ना उठाएं। बीच में अब दाएं बाएं ठुड्डी लगाएंगे कंधे पर, धीरे धीरे करना है सारा कुछ, झटका नहीं मारना। बीच में अब गोलाई में गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को, ग्रीवा चालन क्रिया। इसको भी धीरे धीरे करना है। अब दूसरी और विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। वापस दोनों हाथों की उंगलियां साथे उल्टा करके रखें, सर पर सांस भरते हुए ताने और भरे हुए सांस में दाईं ओर झुके। सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस उठाएं ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, बीच में तानते हुए दोनों साइड से। दोनों हाथ सामने, मुठ्ठियां बंद करें, खोलें जल्दी जल्दी। दोनों हाथ सीधे, करते कब्जे वाला जोड़ ऊपर नीचे। मुठ्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, कलाइयों को घुमाएं गोल गोल। दूसरी और विपरीत दिशा में। दोनों हाथों की उंगलियां मिलाते कंधे पर, कोहनी आगे पीछे। गुलाई में गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस पद्मासन खोल लें, विश्राम। दोनों पैर सीधे। अब दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने बारी बारी से ऊपर नीचे करते जाएंगे। दोनों एक साथ, जैसे हमने पद्मासन लगाया था तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो खोलते हैं फिर बारी बारी से, तो दुगनी गति से वो फ्लो करता है ब्लड हमारा। वापस दोनों हाथ नीचे चलाएंगे, पैरों को बारी बारी से। दोनों एक साथ, वापस दोनों एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए तकिया।
घुटने कोहनियां सीधी रखेंगे। जब पीछे जाएंगे तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर से जाएंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे। वो आगे जाएंगे तो दोनों हाथ पैरों के ऊपर से आएंगे। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस आ जाए बटरफ्लाई में। दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए घुटने ऊपर नीचे करते जाएंगे। कोशिश करें कि एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर धकेलें। वापस खड़े हो जाएंगे सारे अपनी अपनी जगह पर। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, कंधा जितना फासला रखेंगे। दोनों हाथ कमर पर, गोलाई गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। वापस दोनों हाथ सामने, कब्जे वाला जगह। वापस बाएं को लॉक कर देंगे, दायां पूरा गोलाई गोल गोल घुमाएं। दूसरी और विपरीत दिशा में। अब दाएं को लॉक कर देंगे, दायां पूरा गोलाई में गोल गोल घुमाएंगे। दूसरी विपरीत दिशा में। वापस दोनों हाथ ऊपर नीचे, हथेलियों का पृष्ठ भाग ऊपर लगेगा, सीधा नहीं। वापस दोनों हाथ कमर पर, घुटने लगाएंगे छाती के साथ। एड़ियां नितंबों के साथ से। वापस अब करते हैं कटी चक्कर। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, कंधों जितना। दोनों हाथ सामने, उंगलियां अंगूठे मिलाएं। सांस भरते हुए दाईं ओर, बायां हाथ कंधे पर, हल्का सा रुके। सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, दायां हाथ कंधे पर। सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए पीछे की ओर, भरते हुए करते जाएं। भुजाएं कंधों के समांतर रहेंगी। जंघाओं के ऊपर वाला भाग पूरा ट्विस्ट करें। वापस आते वक्त हल्का सा रुके। सामने आते हुए वापस। तो करते हैं, चलो तारासन करते हैं। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथों की उंगलियां से उल्टा करके रखें, सिर पर सांस भरते हुए ताने। अब एड़ियों को भी उठा देंगे ऊपर। हाँ, अधिक से अधिक जितना उठा सकें। संपूर्ण शीरने से दर्द पेन समाप्त। वापस दोनों एड़ियां पहले हाथ पे बांधते हुए दोनों साइड से नीचे। करते हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ लगी।
दायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर, उंगली मुट्ठी मिलाई लगाए कान के साथ, खींचे लंबाई दे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएंगे, दाईं भुजा कान के साथ सटी बराबर आसन के, बायां हाथ घुटने पर या थोड़ा सा खिसका हुआ नीचे आ जाएगा। नातन का आगे नातन पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वभाव, घुटने व कोहनियां अंत तक ना मुड़े, सीधी। अब बाएं अंग मुड़े हुए दाएं प्रभाव में है, बाएं किडनी तिल्ली लीवर की मालिश, पेनक्रियावी प्रभाव है। धीरे धीरे वापस ऊपर नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कंधे पर वजन देते हैं धीरे धीरे। अब बायां हाथ सांस भरते हुए उंगली मुट्ठी मिलाए लगाए कान के साथ, खींचे लंबाई दे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएंगे, बाईं भुजा कान के साथ सटी बराबर आसन के, दायां हाथ घुटने पर ये थोड़ा सा खिसका हुआ नीचे आ जाएगा। नातन के आगे नातन के पीछे, बगल से झुके, सांस नॉर्मल स्थिति स्वभाव, घुटने व कोहनियां अंत तक न मुड़े, सीधी। अब दायां अंग मुड़े हुए बाएं प्रभाव में है, दाएं किडनी तिल्ली लीवर की मालिश, पेनक्रियावी प्रभाव है। धीरे धीरे वापस ऊपर नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कंधे पर वजन देते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों में अंतर कम, विश्राम करते हैं। सूर्य नमस्कार। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा, अंगूठे हृदय के साथ कोणी आसन के समांतर बांधा चढ़ते हुए सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। सूर्य देव का आह्वान करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना। ओम सूर्याय नमः। ये दोनों हाथ और की ओर फैलाते हुए ले जाए ऊपर, उंगली उठाए लगाए कान के साथ, नीचे लंबाई दे। और हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से बुझाए पीछे, कमर को भी जाने दे पीछे जितनी जाती है। धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की ओर झुकते जाएंगे। लगेंगे दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब, बीसों की बीसों उंगलियां एक सेत में आसन पर, झुका चाहे कम जाए, घुटने ना मुड़े, घुटने सीधे रखेंगे। अब दायां पैर पीछे, बैठे बाएं घुटने पर, कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर। अब बायां भी पीछे, लगेंगे एड़ियां आसन पर, पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर, धकेलें शरीर को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों महसूस करें, पिंडलियों का दर्द दूर। दंडासन, बारह बार हथेलियों को पैरों की उंगली अंगूठों पर, एकदम सीधा शरीर, फटे पैरेलल बराबर आसन के। आपके एक्स्ट्रा फैट्स पेट के खत्म हो जाएंगे, आपके कंधे सशक्त बनेंगे, कूल्हे सशक्त बनेंगे। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, फिर सीना, फिर माथा, सभी आसन पर लगा के रखेंगे। नाभि को हल्का सा उठा के रखेंगे आसन से, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं वैसी स्थिति बन जाएगी। शरीर को आगे की ओर उसकाते हुए आ जाएं भुजंगासन में। पूरी कोहनियां खोल दें, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, रीढ़ की पूरी करब आने दे प्रभाव रीढ़ के अंतिम छोर पर। यहां से उठेंगे पर्वतासन में, फिर से लगेंगे एड़ियां आसन पर, पिंडलियों में खिंचावट, पिंडलियों का दर्द दूर, धकेलें शरीर को पीछे बनाए, बड़े से बड़ा पर्वत, पिंडलियों में दबाव महसूस करें, पिंडलियों का दर्द दूर। अब दायां पैर एक झटके के साथ दोनों हाथों के बीच में आगे, कमर झुकाएं, सीना ताने, दृष्टि आसमान की ओर। बायां भी आगे, फिर से लगेंगे दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने सीधे, माथा घुटनों के करीब,
उससे बीसों की बीसों उंगलियां एक सेट में आसन पर, झुका चाहे कम जाए, घुटने ना बढ़े, घुटने सीधे। अब भुजाएं कानों के साथ ही सटी रहेंगी, एक एक गोटी उठाते हुए रीढ़ की, ये कानों के साथ ही रखेंगे भुजाएं को ऊपर। लंबाई हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन से भुजाएं पीछे, कमर को भी जाने से पीछे जितनी जाती है। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे आ जाए, बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ पीछे, आंखें कोमलता से बंद करें। हर आसन के बाद थोड़ा सा आराम जरूरी है, लेकिन सूर्य नमस्कार के बाद तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। इसके 7 पोज हैं और 12 नाम है। चलिए करते हैं कमर चक्रासन, दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने। अब दाएं बाएं करते जाओ। अब बायां हाथ पीछे, दायां बाएं पैर के आगे, माथा घुटने पर, दायां हाथ पीछे, बायां दाएं पैर के आगे, माथा घुटने पर। जिससे जितना होता है उतना करना है, जबरदस्ती नहीं है इसे करनी। आप कभी कभी करते हो तो रोज करते हैं तो अभ्यास होता है। जितना होता है उतना करना है। माथा आसन पर, माथा घुटने पर, हाथ आपका पैर के आगे निकल जाएगा। कमर चक्रासन। वापस पैरों में अंतर कम, विश्राम। करते हैं जानुशैरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दायां घुटना फोल्ड करें, लगाए एड़ी जंघा मूल के साथ, दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगली मुट्ठी मिलाए, लगाए कान के साथ, से लंबाई दे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकते जाएंगे। जब दोनों हाथ निकल जाएंगे पैर के आगे, पैर के पंजे को पकड़ते हुए माथा घुटने पर, दोनों कोहनियां आसन पर लगा देंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर, लंबाई टानते हुए दोनों साइड से नीचे, दोनों पैर सीधे, बायां घुटना फोल्ड करें, एड़ी हिप के साथ, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, उंगली मुट्ठी में लगाए, कान के साथ खींचे, लंबाई दें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। जब दोनों हाथ निकल जाएंगे पैर के आगे, पैर के पंजे को पकड़ते हुए माथा घुटने पर, दोनों कोहनियां आसन पर लगा देंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर, लंबाई टानते हुए दोनों साइड से नीचे। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, कोई नहीं तो ठहराव बहुत जरूरी है। आसनों में ठहराव बहुत जरूरी है, लेकिन आपका अभ्यास कम है तो हम इसको थोड़ा सा ठहराते हैं। तो चलिए करते हैं एक आसन, कर्ण धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाए, दायां घुटना फोल्ड करें, विपरीत हाथ से विपरीत पैर के अंगूठे को, अंगूठे और उंगली का छल्ला बनाते हुए ऐसे डाल देंगे अंगूठों के बीच में। तो दाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के साथ लाने का प्रयास करेंगे, कमर गर्दन सीधी। वापस दोनों पैर सीधे। अब बायां घुटना फोल्ड करें,
विपरीत हाथ से विपरीत पैर के अंगूठे को वैसे पकड़ेंगे जैसे पहले पकड़ा था। अंगूठे और उंगली का छल्ला बनाते हुए अंगूठे के बीच में डाल देंगे और पकड़ करके बाएं पैर के अंगूठे को दाएं कान के साथ लाने का प्रयास। कमर गर्दन सीधी रहे। वापस दोनों पैर सीधे, विश्राम। करते हैं अर्धमस्तंद्री आसन। एड़ी पंजे मिलाए, दायां घुटना फोल्ड करें और एड़ी हिप के साथ लगा देंगे, बाएं हिप के साथ तो करके, और बाएं पैर को उठा के घुटने के दाईं ओर रख देंगे। घुटने को छाती के साथ दबाएंगे। अब दाईं कोहनी को बाएं घुटने में फंसाते हुए बाईं ओर घूम जाएंगे। निचोड़ दें पेट को, जितना होता है उतना ही करना है। दाएं हाथ को बाएं पैर के साथ ले जाने की कोशिश करनी है। निचोड़ देना पेट को, बाईं ओर घूम जाना पूरा। धीरे धीरे वापस दोनों पैर सीधे और बायां घुटना फोल्ड करें। बाईं ओर से करेंगे तो बायां एड़ी दाएं हिप के साथ लगा देंगे। दाएं पैर को उठा के घुटने के बाईं ओर रख देंगे। घुटने को छाती के साथ दबाएंगे। अब बाईं कोहनी को दाएं घुटने में फंसाते हुए दाईं ओर घूम जाएंगे पूरा। निचोड़ देंगे पेट को। वापस दोनों पैर सीधे। अब दाईं ओर दोनों हाथ लगाते हुए घुटनों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन। पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली, जहां सीट बनती है वहां बैठेंगे। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथों के उंगली अंगूठे मिले हुए घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ये हो गया वज्रासन। केवल यही आसन है जो हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं। इसको अवश्य करें, खाना जल्दी पचता है, लंबी सैर का लाभ मिलता है। वित्राग्नि तीव्र होती है, जो हमारा खाना पचाती है, हमें भूख लगाती है, वो तीव्र होती है। तो इस आसन में बैठने से आपको लंबी सैर का लाभ मिलता है। जैसे 10 मिनट बैठते हैं तो आपको 2 किलोमीटर की सैर का लाभ मिल जाता है। तो इस आसन में हम बैठ करके अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी करते समय हम कर सकते हैं। सुबह उठते ही हम कोसा पानी, जैसे आपके कोच ने आपको बताया होगा, बैठ करके सिप सिप करके तो बगैर कुल्ला करे हमने पीना है। तो रात को ब्रश करके सोना है ताकि सुबह उठते ही हम उसको पानी को ऐसे पी सकें। तो आपको पता ही है कि हमने 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी है और 20 किलोग्राम वेट के पीछे 1 लीटर पानी हमें रिक्वायर्ड है, जरूरी पीना है। पानी का भी ख्याल रखना है। और आपकी कैलोरीज, कितनी कैलोरी हमने खानी है, अगर ज़्यादा खाई गई है तो उसको बर्न करना है। ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो कम होगा। जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी कैलोरी चाहिए उतनी खाएंगे तो बराबर है। तो चलिए करते हैं मंडूक आसन। मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर, नाभि पर। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। नितंब एड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल रहेगी। आपको नाभि पर टक टक की आवाज सुनाई देगी। जिसके फैट्स अभी ज्यादा हैं उसको तो नहीं देगी, कोई बात नहीं, सारा ठीक हो जाएगा। जो हर्बल लाइफ में आ गए हैं उनको वरदान है, वो तो इनका ठीक हो नहीं होना है। धीरे धीरे सांस करते हुए वापस मुट्ठियां लगाएंगे थोड़ी नीचे, छोटी आंत को शुरुआत करने के लिए।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। नितंब एड़ियों के साथ ही रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस नॉर्मल। सांस को रोकना नहीं है, धीरे छोटा छोटा सांस लेते रहना है जितना आता है। सबसे अंत में आपका टमी फैट जाता है। हमारे शरीर में से ये फैट निकाल लेता है हमारा न्यूट्रिशन, बट टमी फैट जो हमारा बाद में। धीरे धीरे वापस। अब एक करते हैं उष्ट आसन। घुटनों के बल आ जाएंगे करके, दोनों हाथ कमर पर आ जाएंगे। जिससे जितना होगा उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएंगे। अगर इतना ही काफी है तो ठीक है, नहीं तो जो कर सकते हैं दोनों हाथ रख देंगे एड़ियों पर, पैरों के तलवों पर। घुटनों से जंघाओं तक का भाग सीधा रहेगा। देखिए आपके कंधे सशक्त बन रहे हैं, आपकी कूल्हे सशक्त बन रहे हैं, पेट के एक्स्ट्रा फैट्स खत्म हो जाएंगे, पाचन शक्ति निष्कासन क्रिया बढ़िया बनती है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे वज्रासन में आते हुए। फिर अब आ जाएंगे पेट के बल। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं माथा आसन पर लगा लेंगे, हल्का सा विश्राम करेंगे। अब करते हैं त्रियक भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाया बायां हाथ हृदय के नीचे, दाया उसके ऊपर। अब पूरी कोलियां खोल देंगे। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, देखें दाईं ओर से बाईं एड़ी को, और दूसरी ओर से देखेंगे दाईं एड़ी को। करते जाए, फिर बाईं एड़ी को, फिर दूसरी ओर से दाईं एड़ी को देखेंगे, फिर बाईं एड़ी को देखेंगे, वापस फिर आ जाएंगे मकर आसन में। फिर आ जाएंगे ऐसे ही, दोनों हथेली पर हथेली रखेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, दायां जब बायां कान हथेली पर, पैरों को खोल दीजिए। मकर आसन है। करते हैं सर्पासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियां उसाते हुए नितंबों पर रख देंगे। आगे से दाढ़ उठा देंगे, पीछे से पैर, और दाएं बाएं डोलते जाएं। पेट पर वेट दोनों कम, पाचन शक्ति सुदृढ़ बनेगी। सिर्फ पेट आपका आसन पर। सांस जब भी लेना है दाएं जब बायां करके रुके, भरें और फिर से शुरू करें, बीच में सांस ना भरें। घुटने सीधे रखेंगे, इसका ख्याल रखें, घुटने ना मुड़े। तो के घुटने मुड़े हैं, घुटने नहीं मुड़े। वापस। अब दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, शवासन में विश्राम करेंगे। करते हैं पादोत्तानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, मैं दिख रहा हूं ना। दोनों हथेलियां का रुख आसन की, और अब तानते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे सर के पीछे। अब हथेली का पृष्ठभाग और एड़ियों को हल्का सा आसन से छुड़ा लेंगे। अब दायां पैर बायां हाथ तान देंगे आसमान की और ऊपर।
नीचे वाले भी करीब करीब उठे और तने हुए। दायां पैर बायां हाथ आमने सामने आसमान की ओर तना हुआ। धीरे धीरे वापस। अब बायां पैर दायां हाथ सामने आसमान की ओर ऊपर, नीचे वाले भी करीब करीब उठे और तने हुए। बायां पैर दायां हाथ आमने सामने आसमान की ओर तना। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे पूर्ण रूप से दोनों पैर दोनों हाथ सामने आसमान की ओर ऊपर। घुटने कोहनियां सीधी रखते हैं। दोनों हाथ दोनों पैर आमने सामने आसमान की ओर तने हुए। जब घुटने कोहनियां सीधी हो तो पैरों को ढीला छोड़ सकते हैं, बराबर आसन के पैरेलल करके दोनों पैरों को। धीरे धीरे देखेंगे आपके पेट में प्रभाव, पेट के एक्स्ट्रा फैट्स खत्म हो जाएंगे। रुकने में फायदा, रुकना मैंने। और धीरे धीरे अति धीमी गति से वापस आएंगे। पटना नहीं है पैरों को, दोनों हाथ भी आगे, विश्राम। करते हैं मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों घुटने फोल्ड कर लगाए एड़ी अनुतंबों के साथ। अब दोनों भुजाओं को कंधों के समांतर खोल देंगे। अब घुटने जाएंगे दाईं और मुख बाईं ओर। दायां घुटना आसन पर, बायां उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पंजा घुटने पर, घुटना टकने पर टकना, बायां कान आसन पर, दोनों भुजाएं खींची हुई बीच में। अब घुटने जाएंगे बाईं और मुख दाईं। बायां घुटना आसन पर, दायां उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे और पंजा घुटने पर, घुटना टकने पर टकना, दायां कान आसन पर, दोनों भुजाएं खींची हुई। अब दबाते जाएंगे दाएं घुटने से बायां घुटना, निचोड़ दें शरीर को। वापस बीच में। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला बना लेंगे। घुटने जाएंगे दाईं और मुख बाईं। दायां घुटना आसन पर, बायां भी दाएं पैर की एड़ी को छूता आसन पर, बायां कान आसन पर, दोनों भुजाएं खींची हुई। वापस बीच में। अब घुटने जाएंगे बाईं और मुख दाईं और। बायां घुटना आसन पर, दायां भी दाएं पैर की एड़ी को छूता आसन पर, दायां कान आसन पर, दोनों भुजाएं खींची हुई। वापस बीच में। दोनों पैर भी आगे, दोनों हाथ भी आगे, विश्राम। करते हैं आज की प्रातःकाल का अंतिम आसन, साइक्लिंग। दोनों पैरों से, दोनों हाथों से सर को उठाते हुए हमारे पैडल आगे की ओर क्षमता अनुसार। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। दोनों हाथ आसन पर रख देंगे। दोनों पैरों से इकट्ठा साइकिल करें। दूसरी ओर विपरीत दिशा में। वापस दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं सीधे से हटी हुई है। थैलियों का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं तो कोई तनाव नहीं, एकदम शांत शरीर, शवासन। लंबे गहरे सांस भरे, छोड़े, सांसों को नॉर्मल करें। आती जाती सांस को देखें, निहारें, खो जाए अपने आप में। किए हुए आसनों पर विचार करें, उनके प्रभाव को महसूस करें, आसनों का लाभ दुगना। तन भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत। मन में कोई विचार नहीं, आता है आने दें, जाता है जाने दें, कोई विशेष। देखते जाए, निहारते जाए अपने शरीर को बंद आंखों से, जैसे खड़ा व्यक्ति सोए व्यक्ति को देखता है। सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक और पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक देखते जाए, निहारते जाए, खो जाए अपने आप।
अपने आप को प्रकृति की गोद में, कुदरत की गोद में सोया हुआ महसूस करें। जो उगती हुई सुबह, चहचहाते पक्षी, दूर से आती मंदिरों गुरुद्वारों से पाठी साहबान और पुजारियों की आवाज, यह उगती हुई सुबह की ठंडक को महसूस करें। संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएंगे। ध्यान दोनों पैरों के अंगूठों पर लाएं, उंगलियों पर लाएं, फिर पंजों पर लाएं, फिर एड़ियों पर लाएं। दोनों पैर शांत। एड़ियों से पिंडलियां, घुटनों तक का भाग, फिर जंघाओं तक। पैरों के अंगूठों से जंघाओं तक का भाग एकदम शांत। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जंघाओं के आगे पेट में सभी नस नाड़ियां, छोटी आंख, बड़ी आंख, दोनों किडनी, तीसरी ग्लैंड, पेनक्रिया, लीवर, फेफड़े, हार्ट, सभी नस नाड़ियां, सभी आंतड़ियां चारों रूप से काम करती हुई बस शांत। दोनों कंधे भी शांत, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइयां, कलाइयों से हथेलियां, दोनों शांत। गले से मस्तक तक का भाग शांत। पैरों के अंगूठों से सर की चोटी तक और सर की चोटी से पैरों के अंगूठों तक एकदम शांत। शवस। संपूर्ण शरीर एनर्जी से भरा हुआ। दिन भर की एनर्जी को समेटे शरीर को चेतनता में लाते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हथेलियों को मुट्ठियां बंद करें, खोलें, धड़ को दाएं बाएं हिलाएं डुलाएं, कंधों को उचकाएं, गर्दन को दाएं बाएं उठाएं और दाई कोहनी का सहारा लेकर के उठ करके आ जाएंगे पद्मासन। फिर दोनों पैरों को पीछे की ओर खोल लेंगे। हम करेंगे सिंहासना। जो जो ऐसा नहीं कर सकते तो वो ऐसा पूरे दोनों पैरों को पीछे की ओर खोल लेंगे, लेटा देंगे और दोनों हाथ ऐसे, जीवा मैक्सिमम बाहर नाक पर देखकर धाड़ेंगे 3-4 बार ऐसे। वापस। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। आ जाएंगे पद्मासन। पद्मासन में सुखासन, सिद्धासन, इसी आसन में बैठेंगे। इसके बाद एक हास्यासन होता है, वो भी बहुत बढ़िया है। घरों में है तो थोड़ा बाकी परेशान हो जाएंगे, तो कहेंगे कि क्या हो गया, ये सुबह सुबह हंस रहे हैं। तो टाइम की भी कमी है, तो हम करते हैं प्राणायाम कुछ। तो ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में। करते हैं एक लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्राणायाम। ओ सबसे पहले करते हैं कपालभाति। दोनों हाथ पटने घुटनों पर, समांतराल में सांस बाहर फेंकते जाएंगे, नाभि को रीढ़ के साथ मिलाते जाएंगे। मूल बंद लगाकर रखेंगे। मूल बंद निष्कासित अंगों पर संकोचन, गुदा को ऊपर खींच के रखेंगे। शुरू करें। पेट को अंदर लेके जाएंगे, सांस को बाहर फेंकते जाएंगे।
धीरे धीरे सारा सांस बाहर करेंगे। त्रिबंध, जैसे उड़ान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद। मूल बंद गुदा को ऊपर खींचते हैं, निष्कासन को स्कोच करते हैं और अपनी नाभि को जीभ के साथ नाते हैं। ये उड़ान बंद हो गया, वो मूल बंद था। और सारा सांस बाहर निकाल करके कंठकूप में लगा देते हैं, तो इसको जलंधर बंद कहते हैं। तो करते हैं एक बार, सारा सांस बाहर, त्रिबंध तो बाह्य कुंभक कहते हैं। तीनों बंद इकट्ठे लगाते हैं। धीरे धीरे पहले उड़ान बंद, फिर जलंधर बंद, फिर मूल बंद खोलते हुए अनंतपूर्वक सांस भरें। भरे हुए सांस में पुनः त्रिबंध, आंतरिक कुंभक। यथाशक्ति रुकते हुए वापस। इससे हम पूरे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन रोक देते हैं। तो जब दोबारा से हम शुरू करते हैं तो वो दुगनी गति से फ्लो करता है हमारा ब्लड, और हमारे हार्ट में या कहीं भी ब्लड के क्लॉट्स बनने का खतरा खत्म हो जाता है। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, पहले उंगली और अंगूठे का छल्ला बना करके पृष्ठभाग रख देंगे घुटने पर, और दूसरे हाथ का दोनों उंगलियों को मोड़ते हुए अंगूठे की गद्दी के साथ लगा देंगे और दो उंगलियां सीधी रखेंगे। तो ये दायां अंगूठा दाएं नासिका के साथ लगा देंगे, बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे। अब अनामिका से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर निकाल देंगे। फिर दाईं ओर से भरेंगे, अंगूठे से दाईं नासिका बंद, बाईं नासिका से धीरे धीरे सारा सांस बाहर। ये एक वृत्ति पूरी हुई। आगे की वृत्तियां करते जाएं। लंबा गहरा भरें, लंबा गहरा छोड़ें। बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, और दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। आंखें बंद रखेंगे और इसके प्रभाव को महसूस करते जाएंगे। जैसा कि इससे मेरे बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो जाती है। कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाता है। बीपी हाई जहाँ लो होता है, जिसको नहीं है वो कभी नहीं होगा। मेरे ब्रेन को, लंग्स को ताजी हवा, शुद्ध हवा जो ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से खून का दौरा सुचारू रूप से हो रहा है। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। तो मेरे मेमोरी पावर, ज्यादा शक्ति भी बढ़ रही है। मेरे बालों का झड़ना, सफेद होना रुक रहा है। मेरा निंद्रा रोग दूर हो रहा है। किसी को नींद नहीं आती तो वो 2-3 मिनट ये करके उसको नींद आ जाएगी।
डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है। प्राणायाम एक, लेकिन लाभ इसके अनेक है। अपना अपना सर्कल पूरा करते हुए, जैसा कि बाएं से भरा था तो बाएं से छोड़ते हुए वापस आएंगे, क्रिया को संपन्न करेंगे। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करते हैं भ्रामरी। दोनों पहली उंगलियां आंखों पर, दो होठों पर, नाक के नीचे। दोनों अंगूठों से कानों को पैक करते हुए आवाज अंदर न जाए, और बमरे के समान गुंजन करेंगे 3-4 बार। वापस ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2-4 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। एकाग्रचित्त होकर के बैठेंगे। मैं 2 बार ओम की छोटी ध्वनि बोलूंगा, तीसरी बार सभी मिल करके जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है। छोटी ध्वनि बोलेंगे, ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट व श्रद्धा युक्त हो। शांत मन ही मनो कदा, अंतर आत्मा के साथ, सांसों के साथ, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए ना। ध्यान सांसों पर, ना सांस लेने को जी करता है ना छोड़ने को। इसको कैवल्य कुंभक भी कहते हैं। ध्यान दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्कर में विराजमान करें। यहाँ तिलक जहाँ बिंदी लगाते हैं, और अपने अपने गुरु भगवान इष्ट देवता को याद करें, उनके साक्षात दर्शन करें, नमन करें उनको, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनको बिठाएं। उनके साथ रूहानी यात्रा, सूक्ष्म यात्रा उस परम पिता परमात्मा की ओर, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, ज्योतिर्बिंदु, परम
आत्मा हमारी इस आत्मा को दिन भर के लिए एनर्जी देती है। विजुलाइज करें उस प्रकाश को जो मस्तिष्क से गुजरता हुआ प्रत्येक नस नाड़ी को साफ करता हुआ व शांत करता हुआ पैरों के अंगूठों तक फैलता वो प्रकाश। All the body is full of light. संपूर्ण शरीर इस प्रकाश से भरा हुआ वर्षा। हे परम पिता परमात्मा, अगर आप हमें इस संसार में लाए हो तो हमेशा हमारे अंग संग रहना और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहना और इसी तरह से हमें निस्वार्थ सेवा में जोड़े रखना। आज का जो दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कोई ना कोई अच्छा कार्य जरूर करें। सभी मिलकर करते हैं एक लंबी ओम की ध्वनि। ओ शांति पाठ। ओम यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी तरह बने रहें शांत। You know, the best way to get unconfused about something is to दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलेंगे। नानक नाम चलती तेरे प्रभु सरबत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ 1 घंटा